नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज बात करूंगी अधिक मास के अंतिम सोमवार के विषय में। वैसे तो वो सावन का 6वां सोमवार है, लेकिन अधिक मास का अंतिम सोमवार है दोस्तों। और सबसे विशेष बात यह है कि यह अधिक मास का जो अंतिम सोमवार है, इस दिन सावन की शिवरात्रि भी पड़ रही है, अर्थात मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। तो यह दिन और भी विशेष और खास हो जाता है सभी शिव भक्तों के लिए। तो क्या क्या विशेष इस दिन जरूर कर लें। अधिक मास का अंतिम सोमवार है क्योंकि फिर 3 वर्ष के बाद यह मासिक शिवरात्रि पड़ेगी जो कि अधिक मास में पड़ रही है। और क्या क्या उपाय कर लेने हैं, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, इस सोमवार को आप लोग यूं ही व्यर्थ बिल्कुल न जाने दें। विशेष रूप से पूजन अर्चन करके माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगी कि चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहने वाली है। इस दिन मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले जो भाई बहन है, वैसे भी अधिक मास का सोमवार है तो सावन के सोमवार के रूप में सभी लोग व्रत रखते ही हैं, या बहुत भाई बहन ऐसे भी होंगे कि जो अधिक मास के जो सोमवार है उनको छोड़ दिए होंगे और सावन के 2 सोमवार पहले और 2 सोमवार बाद में रखेंगे। तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने व्रत छोड़ भी दिया होगा उनके लिए भी यह दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस दिन अधिक मास का सोमवार भी है और शिवरात्रि भी है। तो नहीं भी व्रत रख रहे हैं तब भी पूजन अर्चन विशेष रूप से अवश्य कर लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ जी का असीम आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त कर लीजिएगा। आइए सारी बातों को समझ लेते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सावन का जो अधिक मास चल रहा है, इसकी चतुर्दशी तिथि अर्थात सावन शिवरात्रि जो होती है, मासिक शिवरात्रि जो होती है, यह 14 अगस्त दिन सोमवार को रखी जाएगी। इसका व्रत धारण किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 अगस्त को सुबह 10:26 पर और यह समाप्त होगी 15 अगस्त को दोपहर 12:43 पर। तो दोस्तों, चतुर्दशी तिथि रात्रि व्यापिनी हमको 14 अगस्त को प्राप्त हो रही है, तो इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त को ही दिन सोमवार को रखा जाएगा। क्योंकि मासिक शिवरात्रि व्रत तभी रखा जाता है जब चतुर्दशी तिथि हमें रात्रि व्यापिनी प्राप्त होती है। तो इस दिन बहुत ही शुभ संयोग है। आप सभी लोग सुबह सवेरे स्नान आदि करके, यदि आप लोग व्रत नहीं धारण कर रहे हैं तब भी आप लोग विशेष पूजन अर्चन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि हो सके तो इस सोमवार को आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करते समय कोई भी 108 वस्तु अवश्य ही अर्पित करें शिवलिंग पर। यह बहुत ही पुण्य फल को प्रदान करने वाला होता है। आपको यदि बेल पत्र मिल जाता है तो ये सबसे उत्तम है। बेल पत्र आप 108 अर्पित कर सकते हैं, शमी पत्र भी आप 108 अर्पित कर सकते हैं, श्वेत पुष्प मिल जाए तो उसे भी आप 108 अर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई भी अन्य वस्तु आप 108 अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं के दाने, जौ के दाने, ये सब अर्पित करने से अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और सुख संपदा आपके घर में सदा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, बेलपत्र पर इस दिन राम नाम लिखकर अर्पित करने पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस सोमवार को आप लोग यह विशेष कार्य अवश्य ही कर लीजिएगा। सुबह सवेरे स्नान आदि करके मंदिर अवश्य जाएं। सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। आपके पास पंचामृत है, गंगा जल है, या फिर नहीं है तो साधारण जल ही है, आप लोग अभिषेक अवश्य करें। दूसरी बात, जल जो है वो अपने घर से लेके जाएं तो ये अति उत्तम होता है। जल जब अपने घर से लेकर जाया जाता है तो कहा जाता है कि इससे आपके घर के जो ग्रह हैं, दोष हैं, पितृ बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, वो दूर होती है। अपने घर से जल लेकर जाएं और भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। इस प्रकार से करने के बाद आप लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की आरती अवश्य करें। वैसे मैं बता दूं कि शिव मंदिर में विशेष भीड़ होती है, बहुत भारी भीड़ होती है सोमवार के दिन, क्योंकि सभी श्रद्धालु इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करने आते हैं मंदिर में। तो मान लीजिए कि मंदिर के अंदर जगह नहीं है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो आप लोग मंदिर के बाहर, मतलब द्वार के बाहर भी, वहां से भी आरती कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में आरती करने का विशेष फल प्राप्त होता है, तो इस दिन आप लोग आरती अवश्य कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो सावन की शिवरात्रि होती है या मासिक शिवरात्रि, किसी भी माह की शिवरात्रि होती है, इसमें संध्या पूजन का, रात्रि पूजन का विशेष विधान होता है।
तो संध्या के समय मंदिर यदि आप जा सकते हैं तो ये सबसे उत्तम बात है। आप लोग संध्या के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर अवश्य जाए। जो भी कमी सुबह रह गई हो भीड़ के वजह से या किसी भी कारणवश आप सुबह पूजन अर्चन नहीं भली भांति कर पाए हो तो वो आप संध्या के समय वो पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा प्रदोष काल में जो होती है वो सबसे उत्तम पूजा मानी जाती है। तो आप लोग संध्या के समय इस दिन जाकर विशेष रूप से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। संध्या के समय इस दिन आप लोग जलाभिषेक भी कर सकते हैं। जो भी भाई बहन व्रत धारण कर रहे हैं वो लोग जलाभिषेक भी कर सकते हैं, या फिर पंचामृत से अभिषेक या फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का विशेष विधान होता है। त्रिपुंड अवश्य ही बनाएं और वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें। अब बात आती है कि दीपक प्रज्वलित करने की। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप सुबह आरती नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय इस दिन आप एक अखंड दीपक शिव मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करें और एक अन्य दीपक जलाकर आप भगवान भोलेनाथ जी की, मां पार्वती जी की आरती अवश्य कर ले। दोस्तों इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन बिल्व वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। सोमवार का दिन है, सावन शिवरात्रि है, अधिक मास का सोमवार है और अधिक मास का अंतिम सोमवार है। दोस्तों कई विशेष जो चीजें हैं वो एक साथ मिल रही हैं, तो ऐसा संयोग बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि यह सोमवार जो है वो आपको फिर 3 वर्ष बाद प्राप्त होगा। तो आप लोग इस दिन बिल्व वृक्ष के समीप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। कहा जाता है बिल्व वृक्ष की पूजा करने से, बिल्व वृक्ष के समक्ष दीप दान करने से मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिल्व पत्र जो है वो भगवान भोलेनाथ जी को कितना अत्यधिक प्रिय है। एक बेलपत्र अर्पित कर देने से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कार्य हो गया। अब आती है बात व्रत की। जो भी भाई बहन व्रत धारण कर रहे हैं वो मीठा फलाहार करके यह व्रत धारण करेंगे। मान लीजिए कि जो लोग अधिक मास के सोमवार को छोड़ दिए हैं, कि जैसे 8 सोमवार था, आप सभी लोग जानते हैं इस बार सावन 2 महीने का था और जो सोमवार था वो पूरा 8 सोमवार था। तो जिनकी भी शारीरिक स्थिति नहीं सही होगी या फिर शारीरिक क्षमता नहीं होगी वो भाई बहन केवल 4 सोमवार धारण कर रहे होंगे, 2 सावन के पहले सोमवार और फिर 2 अंतिम सोमवार। तो बीच में 4 जो सोमवार है वो मान लीजिए छोड़ दिया आपने और ये शिवरात्रि का व्रत आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केवल आप ये अधिक मास की जो मासिक शिवरात्रि है इसका भी व्रत धारण कर सकते हैं, फिर सावन के जो 2 सोमवार पड़ेंगे उसको धारण कर सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात, संध्या के समय आप लोग अपने घर में आकर पूजन अर्चन अवश्य ही कर लीजिएगा। इस दिन माँ तुलसी जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अपने घर में पूजन अर्चन करके माँ भगवती, माँ पार्वती जी की और भगवान भोलेनाथ जी की आरती अवश्य कर लीजिएगा। भोग प्रसाद अर्पित करके कुछ देर बाद अपने पूरे परिवार सहित उस भोग प्रसाद को अवश्य ही ग्रहण कीजिएगा। ये कार्य हो गया। और आपको जब पारण करना है वो आपको अगले दिन अर्थात 15 अगस्त के दिन सूर्योदय के बाद आपको पारण करना है। दोस्तों अधिक मास का सोमवार है और ये मासिक शिवरात्रि है। इस दिन कुछ दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अधिक मास फिर 3 वर्ष बाद आपको प्राप्त होगा। इस सोमवार के दिन किसी गरीब, किसी असहाय की मदद अवश्य कर दीजिएगा। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी अपनी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि किसी गरीब की सहायता करने से या किसी निर्धन की मदद करने से या फिर किसी भूखे को भोजन कराने से जितना भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें दूध न भी अर्पित कीजिए, आप उन्हें कोई सामग्री न भी अर्पित कीजिए और इस प्रकार से कार्य आप अपने जीवन में करते रहिए निरंतर, तो इससे शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो यह जो दिन है, जो एक खास दिन है, इस दिन आप यह कार्य भी अवश्य कर लीजिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता जिसको कि आपकी मदद की आवश्यकता है, उसके पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, धन नहीं है और आप सक्षम है उसे देने में, तो आप यह कार्य अवश्य ही कर लीजिएगा। इससे भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके द्वार पे इस दिन यदि कोई भी आ जाता है तो उसे खाली हाथ वापस मत जाने दीजिएगा। जो भी आपके पास है, जितना भी सामर्थ्य आपके पास है, हर संभव उसकी मदद अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों ये सब कार्य ऐसे हैं कि इससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म मत कीजिएगा। आपके घर में इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न बने। कोई भी परिवार के सदस्य हो तामसिक भोजन ग्रहण न करें। दूसरी बात, आप पूजन अर्चन चाहे ज्यादा देर करें या थोड़ी देर करें, सुबह या संध्या के समय, लेकिन निरंतर ओम नमः शिवाय या फिर जो महिला हैं वो नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह मंत्र का जप निरंतर मानसिक रूप से करते रहें।
यह जप आपको असीम पुण्य फल प्रदान करेगा। तो मानसिक रूप से शिव जी के मंत्रों का जप करते रहें। इस प्रकार सुबह और संध्या के समय पूजन अर्चन कर लें, कुछ दान इत्यादि अवश्य ही कर दें। ये सारे कार्य आपके व्रत को संपूर्ण कर देंगे। और आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप ये सारे कार्य कर लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। यह बेहद खास मौका हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। आप सभी लोगों को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।